यहाँ पर ये और यहाँ पर साइन करने ही के साहब। ऐसे आप कस्टडी शेयर करने को कबूल कर रहे हैं। दरअसल ये खास जरूरी नहीं है, ये फिरोजा साहिबा के लिए जमानत के तौर पर है। अच्छा, और हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि बच्चियां किस दिन किसके साथ रहेंगी? फॉर्मेट तैयार कर लिया है और टूना साहिबा को भेज दिया है। उनके यहाँ से जैसे जवाब आएगा उस लिहाज से हम अरेंज कर लेंगे। ऐसे तो ये काम लंबा हो जाएगा। अगर ये पेपर्स मैं खुद फिरोजा के पास ले जाऊं तो? हो सकता है, लेकिन मैं आज ही पेपर पहुंचा सकता हूं। नहीं, पेपर्स मैं खुद फिरोजा के पास ले जाता हूं। लेकिन फिरोजा, तुमने अपना ये मसला किसी को बताया क्यों नहीं? ये सब कुछ बहुत मुख्तलिफ तरीके से हो सकता था। उस वक्त मैं सिर्फ अपनी बच्चियों और ईगे को इस दर्द से बचाना चाहती थी, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं जीऊंगी भी कि नहीं। और ज़ैनब, ईगे और उसे करीब लाते वक्त तुमने क्या सोचा था? ऐसे हालात में अपनी बच्चियों के लिए एक अच्छी माँ ढूंढ रही थी। ज़ैनब उनकी स्कूल टीचर थी और बच्चियों की उससे बहुत बनती थी, लेकिन उसने तो मुझे बताया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। अब तो तुम्हें पता है ना कि वो प्रेग्नेंट है। मैं भी हैरान हूँ। मेरे ख्याल से उसने कोई ट्रीटमेंट करवाया है। मुझे नहीं लगता उसके और ईगे के दरमियान जैसा ताल्लुक है। मुझे नहीं लगता कि एक बच्चा पैदा करने के लिए वो मुनासिब है। अगर ये बच्चा ना होता तो मेरे लिहाज से ईगे वाकई उससे अलग होने के बारे में सोच रहा था। सॉरी, मैं लेट हो गई। मुझे जरा डॉक्टर के पास जाना पड़ गया था। कोई मसला तो नहीं? अरे नहीं, मैं आतिश के पास गई थी और वहाँ बातों बातों में पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया। कोई बात नहीं। क्या मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आऊं? नहीं शुक्रिया तुम्हारा। तो ना, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, तुमने आतिश को क्या कहा? कुछ नहीं। ये बात कहाँ से निकाल ली? मुझे लगता है जैसे वो बाजी को तुम्हारे बारे में बातें बताता है। क्या बताता है वो? यही कि बाजी को तुम पर ज्यादा यकीन नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्या मुझ पे भरोसा नहीं करना चाहिए? ठीक, कहने दो। अब मुझे जरा अकेला छोड़ दोगी? मुझे केस की फाइल तैयार करनी है। आतिश, तुम्हारा माफी मांगने का तरीका ये है? मुझे दुख पहुंचाने का तुम्हें कोई हक नहीं। कम से कम तुम्हारे जितना तो है। तुम ये मामला खत्म ही क्यों नहीं कर देते? तुमने वैसे ही नाजायज किया है, अब और क्या चाहते हो मुझसे? तुम बस मेरे और फिरोजा के बीच में मत आओ, खासतौर पर ईगे के मामले में। आतिश, फिरोजा मेरी दोस्त भी है और क्लाइंट भी। वो मुझे जो चाहे बता सकती। उसका दिमाग खराब मत करो। हम दोनों के बीच दखल अंदाजी मत करो, वरना। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो आतिश? अगर मैं वाकई में उससे बात करूं तो तुम बहुत कुछ खो दोगे आतिश। आइंदा धमकी मत देना। क्या तुम वाकई ये कर सकती हो? तुम फिरोजा को वो सब कुछ बता सकती हो? अगर तुम मेरे खिलाफ जंग शुरू कर चुके हो तो अपने आप को बचाने के लिए मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं करूंगी आतिश। करीम, सल्जुक साहब, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी जी बोले। आओ आओ। अब तुम क्या करोगी? कुछ सोचा है तुमने फिरोजा? मैं अपनी जिंदगी शुरू करूंगी, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। और शादी? पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी पर भरोसा करके शादी कर सकूंगी। फिरोजा, प्लीज मुझे बिल्कुल सही जवाब दो। अगर ज़ैनब प्रेग्नेंट ना होती तो क्या तुम ईगे से दोबारा शादी कर लेती? ये सोचना भी बेईमानी है। वैसे भी ईगे का बच्चा होगा। मैं समझ गई फिरोजा। अब मुझे जाना होगा। आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी।
मैं अभी यहीं पर हूँ, मुझसे मिलती रहना। जरूर मिलेंगे। मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। रियली? क्या किसी ने फिर से गुस्सा दिलाने वाली हरकत तो नहीं कर दी? दरअसल तुमने की है। क्या किया मैंने? ये बात फोन पर नहीं की जा सकती। शाम को मेरे घर आ सकते हो, तीनों वहीं बात करेंगे। तीनों कौन? तू ना भी आएगी। क्यों? अतेश, मैं काफी गुस्से में हूँ, शाम को बात करते हैं, ठीक है? ठीक है फिरोजा, लेकिन उसने तुम्हें जो कुछ भी कहा। मैंने कहा ना शाम को। Oh, damn it!